बोला जी महात्मा मुँह तुम्हारा मैं कुछ बना नहीं। बोले और माला तो ले रखी तन चलाने लग रहा। बोले भाई जिंदगी में एक ही काम करा था, लक्कड़ सरकाने का। पहले बड़े बड़े लक्कड़ सरकाया करता, और वो तो सरकते नहीं, अभी छोटे छोटे लक्कड़ सरकाता रहता। बंधुओं कोई किताब घुमाने लग रहा है तो कोई लकड़ सरकाने लग रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी बात फिराने की बात है। तो मैं आपको एक अद्भुत बात भी बताता हूँ। ये तो हास्य और व्यंग हो गया उन व्यक्तियों के ऊपर जो जाप नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, आपके बिल्कुल पड़ोस में नांगलोई में एक श्रावक थे, लाला हरि राम जी। आपके यहाँ भी आते रहे होंगे, आप जानते भी होंगे। पूज्य गुरु महाराज पीतमपुरा में विराजमान थे। वो नांगलोई से रोज प्रवचन सुनने पीतमपुरा जाते थे और पैदल जाते थे। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हर रोज जाते थे। और उन दिनों में उत्तराध्ययन सूत्र सुना रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसकी स्वाध्याय शुरू कर दी। लाला हरि राम ने बताया कि मैंने 500 बार उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय कर ली। बंधुओं सोच कर देखो, उस आस्था को, उस श्रद्धा को 500 बार, एक बार का भी सौभाग्य मिल जाए तो हम कहेंगे जीवन में उपलब्धि में हमने पूरा पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ा, स्वाध्याय करी। एक बार में भी 2 बार, 5 बार, 10 बार हो जाए तो हमें थोड़ा सा सात्विक गर्व होगा, भाई हमने 10 बार स्वाध्याय। उस आदमी के सोचो 500 बार जिसने उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय की होगी, इसका नाम फिराना है, इसका नाम फिराना है। वो किताब चरखे को बांधकर घुमाएगी, वो फिराना नहीं है। बंधुओं बस स्वाध्याय हो, कल्याण उससे होगा। बात राजा की थी, जब 6 नरकें टूट गई और वंदना करने से, ये तो बड़ा आसान काम है, एक बार और कर आता हूं, ये भी नष्ट हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। बंधु उसने ऐसा सोचा था और सोच कर वो उठा और जाने लगा। भगवान ने कहा राजन जो पहले घट लिया अब नहीं होगा। भगवान क्या बात, अब क्यों नहीं होगा? वंदना तो मैं करके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं तो तेरे वो भाव हैं और अब तेरे मन में स्वार्थ है। अब तू इसका बदला चाहता, फल चाहता है, वंदना करके आऊँ और मेरे कर्म कट जाए, मेरी नरक बच जाए। अब तेरे मन में स्वार्थ है। स्वार्थ से प्रेरित होकर जो किया जाता है बंधुओं, वो कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बन पाता है। स्वार्थ छोड़कर सामायिक करो, माला जाप करो, बंधु स्वाध्याय करो और तप करो, कुछ भी करो, मन के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था श्री उत्तराध्ययन सूत्र की और बताने लग रहा था कि ये जो कुछ भी जीव को गति प्राप्त होती है, ये गति कर्मानुसार होती है। जीव कर्मानुसार देवलोक में जाता है, कर्मानुसार नरक में जाता है, तिर्यंत में जाता है। मनुष्य भी कर्मानुसार बना करता है। अच्छे कर्मों से ऐसा होगा। कम संग इन सम्मूढ़ा, इन कर्मों से ये जीव मूढ़ बना हुआ है। दुखिया बहुवेदना, भारी दुखों को, बहुवेदना को ये प्राप्त करता है। और ये अमानुष योनि, मनुष्य को छोड़कर दूसरी गतियों में ये दुख पाता हुआ फिरता रहता है। ये जन्म, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। बंधुओं इसको थोड़ा समझना है। मैंने केवल विषय को विस्तार नहीं देना, मैं कुछ समझाना और बताना चाहता हूँ कि भगवान ने क्या बताया और क्या समझाया है। हम उस मार्ग का अनुसरण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएं। राजगिरी नगर गुणशील उद्यान में ठहरे थे प्रथम आचार्य सुधर्म स्वामी। उनके दर्शन को गया था एक युवक, नाम था जम्बू कुमार। वाणी सुनी, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ। गुरु चरणों में भावना व्यक्त की, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, जैसे तुम्हारी इच्छा।
वो घर जाने लगा तो रास्ते में दुर्घटना घटी जो आपने सुनी थी, पत्थर गिरा था और वो बच गया था। लौट कर आया तो फिर श्रावक के व्रत लेकर घर गया। कथा भी यहां से है। माता पिता को प्रणाम किया और बताया कि आज मैं सुधर्म स्वामी के सत्संग में गया था, उनका प्रवचन सुना था, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है बेटा। उसने कहा मेरे मन में वैराग्य हुआ, मैंने समझ लिया जन्म और मरण को और संसार को, आवागमन को, मैंने समझ लिया कर्म को और मुक्ति को। मैं आपके चरणों में आया हूँ, इसलिए आया हूँ आप मुझे अनुमति दें, मैं साधु बनना चाहता हूँ। ये बात और ये पंक्ति जो सुनी उनके लिए तो ऐसा हो गया जैसे वज्रपात हो। दोनों एकदम चौंक पड़े। हैं, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? जो मैंने समझा मैं वही कह रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। भला ये कैसे होगा? बहुत लंबी चर्चा है। माता पिता और जम्मू के मध्य जो हुई थी, आखिर उन्होंने जितने भी तर्क किए, जम्बू कुमार ने सबका समाधान कर दिया। बात एक और बिंदु पर जाकर रुकी। माता पिता ने कहा बेटा चल, तो नहीं मान रहा। हम तो जैसे भी हैं सवर के घूंट भर लेंगे, अपने आंसू पी लेंगे, जो सुख दुख है जो कुछ हम भोग लेंगे। तू हमारी तो नहीं मान रहा, लेकिन तू उनके बारे में तो सोच। तेरी होने वाली पत्नियां जिनसे तेरा रिश्ता हो चुका है, अगर तू साधु बनेगा उनका क्या होगा? वो उनका क्या समाधान होगा? जम्बू कुमार ने कहा पिताश्री, ये तो संसार के संबंध है, मैं उन्हें समझाऊंगा। हाँ समझाओ, कैसे समझाओगे? अगर वो नहीं मानेंगी तो? मैंने साधु बनना है, मैं किसी के कहने से अब रुकने वाला नहीं हूं, मैं साधु बनूंगा। बहुत मुश्किल हो गई। सेठ ऋषभ दत्त ने कन्याओं के घर सूचना दी और कहा आकर मिलो, हमारा बेटा साधु बनना चाहता है। उन्होंने इस समाचार को जाना, वे भी एकदम बड़े स्तब्ध रह गए। वे परिवार आए, 8 कन्याओं से ये रिश्ता हुआ था, वो सब आए, आकर के जम्बू को समझाने लगे। जम्बू ने उनके सारे तर्क, उनका समाधान दिया। बहुत कठिनाई हो गई, बात बनी नहीं। वो सोचते थे हम समझा देंगे। आखिर में एक बात ये आई कि बेटा तुम विवाह तो करवा लो, विवाह करवा लो। कन्याओं से भी पूछा गया कि ये स्थिति है। उन्होंने कहा जिसके साथ में संकल्प हो गया वही हमारे पति हैं, हम बदल नहीं सकते। अगर वो साधु बनते हैं, पहली बात हम उन्हें समझाएंगे, हमारी नहीं मानेंगे, कुछ भी हो, हम दूसरे पति की कल्पना नहीं कर सकते। बात क्या तय हुई कि तुम विवाह तो करवा लो, उसके बाद तुम उन्हें समझा लेना या वो तुम्हें समझा लेंगी, फिर तुम जानो वो जाने, अपना फैसला निर्णय तुम करना। हम नहीं तुम्हारे को समझा सके, बातें बता सके, जो कुछ हो कर लेना। मौन हो गए जम्मू कुमार इस बात से। मतलब ठीक है, मैं समझा लूंगा उनको, मैं बात कर लूंगा। पर ये उन्होंने फिर कहा
जिस दिन विवाह होगा उससे अगले दिन मैंने चले जाना है। कथा के नाते आप सुन रहे हैं और आपने कथा पढ़ी है। कथा को कथा के ढंग से अगर पढ़ेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन ये घटना कैसे घटी होगी उसको सोचकर देखो। कोई आसान काम था ये? कितना मुश्किल हुआ होगा। जम्मू की तो अद्भुत कथा है ही है। बीच में मैं आपको कुछ और बताता हूं। मेरे बाबा गुरुदेव थे, पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। उनके बड़े गुरु भाई थे श्री अमीलाल जी महाराज। क्या नाम लिया मैंने? हाँ जी, जिनभद्र जी, आपके गांव के थे या आप उनके गांव के? नगूरा गांव के पूज्य गुरु महाराज श्री अमीलाल जी महाराज। क्या अद्भुत आत्मा थी, कैसा ज्ञान और वैराग्य था, वो बता रहा हूं आपको। जमींदार परिवार से थे अमीलाल जी महाराज। संतों का सत्संग मिला, श्री सुखीराम जी महाराज का, श्री मायाराम जी महाराज का। मन में वैराग्य हुआ, साधु बनने की सोची। समस्या वहां भी यही आई। जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो विवाह कर दिया गया था। जब उन्होंने कहा, वो युवा थे, घर में कहा कि मैं साधु बनूंगा, परिवार इकट्ठा हो गए, समझाने लगे साधु कैसे बनेगा, तेरी शादी हो चुकी है। वो बोला, देखो मेरे तो उसका चेहरा भी याद नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं, और तब शादी करी थी जब पता भी नहीं होता शादी होती क्या है। तुमने उठा करके जैसे भी किया, चक्कर दे दिया, फेरा दे दिया। मैं नहीं मानता इस बात को कि शादी हो चुकी है, कोई बात ही नहीं है। तो तुमने एक रस्म से पूरी करी थी, इसलिए मैं साधु बनूंगा। उसको जो उनके घर वाले चाहें, तुम चाहो, कुछ भी निर्णय लो उसके बारे में, उसका दूसरा विवाह करो, मैंने साधु बनना है। बात तो फिर बढ़नी थी। घर वालों ने बहुत तरह से समझाया बुझाया, और क्या कहूँ, कहते भी अजीब लगता है, मारपीट भी हुई। बोले मार लो, पीट लो, कुछ कर लो, मैंने साधु बनना है, मैं सोच चुका हूँ। अब मन में वैराग होगा तभी तो इतना सब सहन किया उन्होंने। गांव पंचायत हुई कि भाई हमारे बस का तो मामला है नहीं, ये मामला है, ये मान नहीं रहा। साधुओं को जाने की बात कहता है। पंचायत ने फैसला दिया, भाई लड़की के परिवार वालों को बुलाओ, ये तुम्हारा अकेलों का तो मामला है नहीं। उनको बुलाया, उन्होंने अपने गांव की पंचायत करी, पूरा झगड़ा हुआ, दोनों पंचायतें बैठी, उसको बहुत तरह समझाया भी, धमकाया भी, ये भी कहा तो ये मारेंगे। बोले कोई बात नहीं, जो कुछ करना मैं मने तो नहीं कर रहा, मैं खड़ा हुआ हूँ। तुमने डंडों से, लाठियों से मारा तो मार लो, कुएं में धक्का दे लो, कुछ भी कर लो, बनना मैंने साधु है अगर मैं जीवित रहूंगा तो। सबने देख लिया भाई ये साधु बनेगा। अमीलाल मान नहीं रहा। पंचायत ने एक फैसला दिया, बोले भाई बात ऐसी है, तू एक बार अपनी पत्नी को यहाँ लिया, घर पर लिया। घर वालों ने कहा भाई तू घर लिया। ख्याल ये था कि वो पत्नी आएगी, होता ही है भी रोना कुछ और, तो मन में देख करके फर्क आ ही जाता है। वो रोएगी, कुछ करेगी, इसको मनाएगी, मान जाएगा, घर बच जाएगा इसका, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो लड़की इस घर की हो जाएगी, ये करेंगे इसका। इस बात पर वो भी मान गए, भाई ठीक है। अमीलाल से कहा, अमीलाल तो एक बार उसको, अपनी पत्नी को यहाँ घर लिया, उसके बाद तेरी मर्जी है। वो बोला देख लो ये फैसला पंचायत का है, कभी फिर को एक दिन बढ़ा ले, 2 दिन बढ़ा ले, मैं उसको लाऊंगा तुम्हारे कहने से, लेकिन मैं उसको पत्नी मानकर नहीं लाऊंगा। हद कर दी, मैं अपने बहन मान कर लाऊं। बोले बकवास मत कर, मारेंगे तुझे।
बोले मारने से मना नहीं है, मैं अपनी बात तो कह दूँ, मैं ले आऊँगा उसको। बोले हाँ जी ठीक है तू ले आ, एक बार ले आ फिर देखेंगे। बोले देखना नहीं, मैं साधु बनूंगा, फिर देखो ये फैसला पंचायत का है। हाँ भाई पंचायत का फैसला। बंधु अमीलाल जो भी दिन तय किया उस दिन व्यवहार के नाते से निश्चय में तो साधु का भाव रखते थे, बहन का भाव रखते थे, पर संसार के संबंध तो कहने पड़ेंगे। पत्नी को लाए। उस जमाने में रथ होता था जो प्रयोग करते थे दुल्हन को लाने के लिए, थोड़ा अच्छा होता था। वो रथ मंगवाया गया और उसमें वो दुल्हन को बैठा करके लाए। आए, घर के सामने आकर के रथ रुका और रथ से उतरे। माँ को आवाज़ तो थे ही सारे वहाँ पर भी आने लग रहा। माँ को पुकारा, बोले माँ मैंने पंचायत की तुम्हारी बात पूरी कर दी है, अभी आ गई, अब तुम जानो और ये जाने, मैं चला। पकड़ लिया। बोले पकड़ लो, पकड़ने की तो कोई बात मना ही नहीं है, पर जो बात है वो है, मैं इसे ले आया, तुमने कहा था तू ले आ और मैं चला। नहीं भाई कुछ नहीं भाई। बंधुओं क्या अद्भुत वैराग्य था और क्या बात थी। कथाओं में तो पढ़ते हैं, उनको बार बार धन्य कहते हैं। ये बात बंधुओं जो बीते कल की है, उसी दिन घर से निकल पड़े, गुरु के चरणों में पहुंचे और जब भी गुरु ने योग्य समझा अमीलाल को दीक्षा दी और वे मुनि अमीलाल बने। ये छोटी घटना है, सोच कर देख। जम्मू कुमार की तो घटना है ही है, अद्भुत है, आदर्श है, लेकिन इस जमाने के पास के युग की कितनी बड़ी घटना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।